बात कर लेते हैं जोकोविक वर्सेस नडाल 58th एपिसोड ऑफ दैट स्टोरी और ऑफ दैट सीरीज़। और काफ़ी अच्छा लग रहा है और कल के मैच के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और ये वाले वीडियो में थोड़ा स्टैट के बारे में भी बात करेंगे। ऐसे तो हम बहुत ज़्यादा स्टोरी लाइन सेंट्रिक बात करते हैं, लेकिन तब भी अगर ये दो काम जोकोविक करेगा जो हम आपको बताएंगे, मार्क माई वर्ड्स, तो जोकोविक का जीतने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। और मैंने आज सोचा कि जो पिछले दो मैचेस हुए हैं जिसमें नडाल ने जीता है, दोनों मैचेस पिछले जो इन दोनों के बीच में हुए हैं वो क्ले ही पर हुआ था। 2020 फाइनल फ्रेंच ओपन, वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट स्टैट ये निकलता है कि थर्ड शॉट ऑफ द रैली, मतलब 0 to 3 में जो थर्ड शॉट जो रैली का होता है वो 107 पॉइंट नडाल उस दिन जीता था फ्रेंच ओपन के फाइनल में, जोकोविक वाला, जो एकदम एक तरीके से ब्लास्टेड फ्रॉम द कोर्ट टाइप का, मतलब एक तरीके से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया था जोकोविक के अगेंस्ट। और हमको ऐसा लगता है कि फ्रेंच ओपन के फाइनल में उस तरीके का परफॉर्मेंस बहुत कम होता है और नडाल ने उस दिन जोकोविक को एकदम थ्रैश कर दिया था। मतलब जोकोविक के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा था, कुछ आंसर नहीं था। लेकिन स्टैट हम जो आपको बता रहे थे वो नडाल ने उस मैच में 107 पॉइंट जीता था, जिसमें 25 पॉइंट जो है वो थर्ड शॉट ऑफ द रैली में जीता था। मतलब सर्व प्लस वन आजकल कहा जाता है, सर्व प्लस वन के थर्ड शॉट पे 25 पॉइंट जीता था, जिसमें 8 विनर्स थे और 17 ड्रा किया था, फोर्स किया था, मतलब एरर के लिए जोकोविक को। तो मतलब फोर्स्ड एरर 17 ड्रीव किए थे जोकोविक से नडाल ने और 8 विनर मारा था। और जोकोविक ने 8 पॉइंट जीता था थर्ड शॉट ऑफ द रैली सर्व प्लस वन में, जिसमें 7 जिसमें आपको 6 विनर्स थे और 1 ड्रा फोर्स्ड एरर किया था नडाल से जोकोविक ने। तो इस चीज़ को देखकर, इस चीज़ को समझकर अगर आप नडाल इस तरीके का आप रिटर्न कीजिएगा। अब ये सेकंड पॉइंट है कि जोकोविक किस तरीके से इस मैच को काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और जीत भी सकता है। जोकोविक को माना जाता है सबसे अच्छा रिटर्नर, ठीक है, मतलब इन द हिस्ट्री ऑफ द गेम। और ये माना जाता है क्योंकि ये सब सिर्फ क्ले पे नहीं, सिर्फ आपको हार्ड कोर्ट पर नहीं, सिर्फ तीनों को मिलाकर ऑन एवरेज जोकोविक को माना जाता है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि क्ले पर उतना अच्छा रिटर्नर जोकोविक नहीं है जितना अच्छा वो हार्ड कोर्ट पर है। अगर क्ले पर है वो, ठीक है, तो उसको ये स्ट्रैटेजी कल अपनानी होगी, कहीं पर भी सर्व आए, उसके बैकहैंड पर आए, फोरहैंड पर आए, नडाल को डीप बैकहैंड रिटर्न देना होगा उसको। मतलब अगर जोकोविक नडाल को डीप और बैकहैंड रिटर्न करता है बैकहैंड की तरफ, तब नडाल का पहला बात कि न्यूट्रलाइज हो जाएगा पॉइंट, और मतलब वो जो सर्व प्लस वन की जो स्ट्रैटेजी जो अपनाता है वो थोड़ी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तब भी नडाल कुछ ना कुछ पॉइंट बैकहैंड की तरफ से जीतेगा या फोर्स एरर कराएगा जोकोविक से, लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये जो स्टैट है ये मैंने पिछले दो मैचेस को देखकर और उसके बाद से एनालाइज कर किया कि नडाल कितना ज़्यादा आजकल डोमिनेट कर रहा है। मतलब अभी पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात किया था कि डिएगो शॉर्ट्ज़मैन लंबी रैली जीत रहा है। नडाल, जब आप याद कीजिएगा कि जब 2009, 2008, 2010, मतलब आज से 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले जब फ्रेंच ओपन जीतता था, या फ्रेंच ओपन में उसकी स्ट्रैटेजी डिफेंसिव रहती थी और हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हर मैच में लंबी रैली नडाल जीतता था, और आपको कह सकते हैं कि एरोबिक एथलीट नडाल रहता था। लेकिन अब ये मामला नहीं है, नडाल ने एकदम चेंज कर दिया है और सर्व प्लस वन खास करके जोकोविक के अगेंस्ट में, क्योंकि मैंने ये भी स्टैट देखा कि 2020 का जो फ्रेंच ओपन था उसमें सर्विंग फाइनल में सर्व अच्छा किया उसने, सर्व प्लस वन पे परसेंटेज ज़्यादा था और सब अपोनेंट से। मतलब आप सोचिए कि जब जोकोविक के साथ नडाल का मैच होता है तब नडाल का जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा अप हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा अप हो जाता है। ये स्टैट शो करता है जो मैंने आपको बताया। और जब जोकोविक की तरफ से अगर जोकोविक नडाल का मैच है तो जोकोविक जो उसका एवरेज, जैसे कि 2021 में उसका 65% फर्स्ट सर्व है, तो इस मैच में भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 60 to 65% होगा। लेकिन नडाल का अगर 65 है तो ही इज़ गोइंग टू 70, मतलब उसका जोकोविक के अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा अप हो जाता है, और ख़ास करके क्ले पर। और ये स्टैट हम उठा रहे हैं आपको फ्रेंच ओपन 2020 से, और जो लास्ट अभी रोम का फाइनल हुआ है उससे। और नडाल को अगर जीतना है तो नडाल को खास करके
जो हमेशा से इन लोगों की राइवलरी के बीच में नडाल मारता है फोरहैंड और बैकहैंड मारता है जोकोविक। तो इस वाले में ज़्यादातर नडाल ही जीतता है, ठीक है, क्योंकि नडाल को डायरेक्शन चेंज करना रहता है। तो नडाल जब विनर के लिए जाता है तो नडाल हमेशा आपको डाउन द लाइन शॉट मारने मतलब शॉट मार देता है, ठीक है। तो उसके बाद से फिर जोकोविक को उस बॉल को रिट्रीव करने के लिए अपना फोरहैंड का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं है, उतना ज़्यादा डिफेंसिव नहीं है। आजकल हम ये देख रहे हैं कि जोकोविक का ऑफेंसिव फोरहैंड काफ़ी अच्छा हो गया है, जो सर्व +1 में जैसे कि आज से 5 साल पहले जोकोविक करता था, उससे अच्छा धीरे धीरे सर्व +1 जोकोविक का काफ़ी अच्छा हो रहा है। लेकिन अभी भी नडाल के लेवल पर सर्व +1 नहीं है। लेकिन नडाल का डिफेंसिव फोरहैंड जो है, जो डिफेंसिव स्किल्स है, वो नडाल जब मारता है डाउन द लाइन फोरहैंड, तब एक तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब आपको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंफ के साथ मतलब फोरहैंड जोकोविक नहीं मारता है, जिस वजह से हम देखते हैं कि बैकहैंड क्रॉस कोर्ट या बैकहैंड डाउन द लाइन फिर नडाल मार देता है विनर के लिए, या फोर्स्ड एरर हो जाता है जोकोविक का। तो अगर जोकोविक को ये वाला मैच जीतना है तो मतलब जोकोविक को रिटर्न करना होगा बैकहैंड की तरफ नडाल के, और रिटर्न डीप होना चाहिए, ठीक है। और ये भी आप कर सकते हैं कि जोकोविक को सर्व +1 में मतलब कि फर्स्ट शॉट या सेकंड शॉट जोकोविक को ड्रॉप शॉट मारना चाहिए, क्योंकि मतलब रैली के उसी के वक्त, या मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जब एक्सपेक्ट ना करे नडाल ड्रॉप शॉट का, तब ड्रॉप शॉट का इम्प्लीमेंट करे जोकोविक। क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि नडाल जो है वो ज़्यादा अच्छा है मतलब नेट पे जोकोविक से, और ख़ास करके ड्रॉप शॉट को रिट्रीव करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है नडाल। अगर नेट पर नडाल रहता है या रिट्रीव करने जा रहा है आपको ड्रॉप शॉट, तो पता ही नहीं चलता है कि वो क्रॉस कोर्ट जाएगा या ड्रॉप टू ड्रॉप मारेगा या आपको डाउन द लाइन जाएगा या स्लाइस करेगा। काफ़ी ज़्यादा मेजेस्टिक टाइप का मतलब वो रिट्रीव करता है ड्रॉप शॉट। लेकिन अगर जोकोविक को पॉइंट ख़त्म करना है तो मतलब वो अनएक्सपेक्टेडली ड्रॉप शॉट मार सकता है, क्योंकि नडाल का गेम जो है, जो नडाल का आपको कह सकते हैं कि जब वो डिफेंसिव मोड में रहता है तो कोर्ट के काफ़ी ज़्यादा पीछे रहता है। तो हमेशा अगर आप 5 बार ट्राई कीजिएगा तो ऐसा नहीं है कि 5 बार हमेशा नडाल रिट्रीव कर पाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन जोकोविक को रिटर्न गेम अपना डीप बैकहैंड पे नडाल का जो सर्व +1 है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस मैच में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा और अनएक्सपेक्टेडली ड्रॉप शॉट करना होगा, क्योंकि अगर नडाल एक रिदम में आ गया तो जोकोविक जानता है क्या होता है।